इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के शारदा चौक के बस गोदाम में भीषण आग लगी। आग से लाखों का सामान हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। आग लगने का कारण अज्ञात। आग अभी कंट्रोल्ड है और हमारी जो फायर का अमला है अग्निशमन विभाग का वो लगातार लगा हुआ है आग को बुझाने के लिए और लगभग आधे से 5 घंटे के अंदर आग को पूरी तरह से हम काबू पा लेंगे। आग लगने के कारण अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है, लेकिन जैसे ही हमें आग की सूचना मिली है हम तत्काल हमने गाड़ियाँ रवाना की और जब पता चला कि आग का स्वरूप थोड़ा बड़ा है तो हमने जो और बैकअप की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर दी और लगातार जैसे कि आप देख पा रहे हैं फायर फाइटिंग काम कर रही है। अग्रसेन मंडप मैरिज हॉल से जब पति पत्नी जेवरातों से भरा बैग चोरी करके जा रहे थे तब उनकी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में आ गई। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद विजयनगर थाना पुलिस इनकी तलाश में जुट गई। लिहाजा आज लाडगंज के पास से पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पति किसी मंदिर में पंडिताई का काम करता है, जबकि पत्नी पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुकी है। ये घटना अग्रसेन मंडपम में हुई थी, जिसमें कि एक वीडियो फुटेज भी जारी हुआ था जो आपने देखा होगा, जिसमें कि एक युवक और एक युवती उस मैरिज गार्डन में जाते हैं और एक बंद कमरे से एक वहाँ से बैग लेके जाते हुए दिखाई देते हैं। तो जिसका संज्ञान लेते हुए FIR तत्काल की गई और उस पर फिर एक्शन लेते हुए विजयनगर पुलिस द्वारा उनकी पतासाजी की गई, जिसको कि अब पकड़ लिया गया है और दोनों ही युवक युवती पति पत्नी हैं। तो उनके द्वारा अपना जुर्म कबूला गया है और उनसे वो बैग भी बरामद कर लिया गया है, जिसमें कि ज्वेलरी जो भी उनके द्वारा चुराई गई थी वो सब मिल गई हैं और जो कपड़े और जो भी उनके सामान थे वो सब मिल गया है। और अब फरियादी को भी बुला लिया गया है ताकि वो आके अपने सामान को एक बार पुनः चेक करके बता सकें कि उनके सारा सामान उपलब्ध है कि नहीं है। भोपाल से शहडोल जाते वक्त अल्प प्रवास पर डुमरा विमानतल आए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर कमिश्नर बी चंद्रशेखर, IG पुलिस उमेश जोगा, कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा एवं नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद हेलीकॉप्टर से शहडोल रवाना हुए। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। हनुमानताल क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के कलेक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशानुसार आज आधारताल SDM नमः शिवाय अरजरिया के नेतृत्व में की गई प्रशासन, पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई में अवैध निर्माणों को JCB मशीन की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया। तालाब किनारे अतिक्रमण कर किए गए इन अवैध निर्माणों में घोड़ा नक्काश में 2 दुकानें, 1 मकान एवं 2 अन्य छोटे निर्माण शामिल हैं। इनके अलावा तालाब के सौंदर्यीकरण में बाधक पुलिस चौकी की दीवार को भी आज की कार्रवाई में हटा दिया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन में संस्कारधानी की 3 लाडलियां भी फंसी हुई हैं। यूक्रेन में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रही थी। छात्राओं को लाने के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य विद्यार्थियों को भी लाने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर पूरी सरकार कोशिशों में जुटी हुई है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यूक्रेन रूस विवाद पर कहा है कि मध्य प्रदेश के लोगों के वहां फंसे होने पर प्रदेश सरकार की पूरी नजर है और उन्हें वापस लाने के लिए पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। नरोत्तम मिश्रा ने किसानों की ऋण माफी के मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी से माफी मांगे जाने की भी मांग की। शहर प्रवास पर आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया और आजादी के अमर सेनानी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। समस्या यूक्रेन के अंदर है, लेकिन लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल आपात बैठक की है कैबिनेट की। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार संपर्क में है। हमारे बच्चों का आना प्रारंभ भी हुआ है, 2 बच्चे आ भी गए हैं। बाकी जितने बच्चे हैं उन सभी के नाम नंबर ट्रेस कर लिए, सतत संपर्क में हैं। जैसे ही फ्लाइट जाएगी तो मध्य प्रदेश के हर फ्लाइट में जो जो बच्चा डिमांड करेगा उन सबको लेके आने पूरी चिंता की जा रही है, ध्यान दिया जा रहा है। आज तक कांग्रेस ने हमारी किसी भी चीज़ की तारीफ तो की नहीं है और हम उनसे कोई तारीफ चाहते भी नहीं हैं।
हम आंकड़े की बाजीगरी कर रहे हैं तो वो बताएं कि उनने 15 महीने में क्या किया था। एक भी सरकारी नौकरी एक भी 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार में नहीं निकली, एक भी प्राइवेट नहीं निकली। हम कुछ करें तो आलोचना करते हैं, खुद ने कुछ किया नहीं। अब इस ऐसी राजनीति को क्या कहेंगे जो सिर्फ टीवी और ट्विटर और पेपर की दम पर कर रहे हो। जनाधार तो लगभग सभी खो चुके हैं। घर घर चलो अभियान चलाया, पिछले महीने सभी घर बैठ गए। जानते हैं कि 2 लाख रुपए 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे और नहीं किया तो किसान डिफॉल्टर हो गए तो परेशान है, वो जानते हैं। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को और राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए किसानों से कि हमने धोखा दिया, आप डिफॉल्टर हो गए। परेशान तो इसीलिए है ना। 4,000 रुपये महीना इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का घोषणा की, 15 महीने में 60,000 मिलने थे, 60 पैसे नहीं दिए तो माफ़ी मांगनी चाहिए। लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी, जिसने रिटर्न में झूठ बोला। सत्ता में तो वो तब नहीं आए जब हम 15 साल सरकार में थे। वोट हमें तब ज़्यादा आए थे, सीट उनकी 4-5 ज़्यादा आई थी पर बहुमत नहीं मिला था उन्हें। बीएसपी सपा निर्दलीय से जोड़ तोड़ के बनाई थी। किसी का दिल था, किसी का लीवर था, किसी की किडनी थी, किसी के हाथ पैर थे। साल भर में ये हुआ कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। जबलपुर लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।